नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे 18 साल से कम आयु के बच्चों की वैक्सीनेशन का, कि उनकी कोई वैक्सीनेशन आए और सरकार कोई ऐसी वैक्सीनेशन को मंजूरी दे जो बच्चों को लग सके। 18 साल से नीचे के सभी जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेजेस जाने में परेशानी हो रही है, तो वैक्सीनेशन लगेगी तो वे स्कूल कॉलेजेस जा पाएंगे। ऐसे में सरकार ने लिया है बेहद अहम फैसला ये है कि कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। अब भारत में 2 साल से 18 साल के सभी जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन होगा। जी हाँ, अभी 18 और उससे ऊपर साल की जो उम्र के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे भारतवर्ष में चल रही है और पूरे विश्व की सबसे सफलतम वैक्सीनेशन ड्राइव का संचालन हमारा देश भारत कर रहा है। और अब 18 साल से नीचे उम्र की, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन लगेगा। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन जिसका नाम है कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 2 से 18 साल के उम्र के बच्चों को अब वैक्सीनेशन लगेगी, उन्हें कोरोना का टीका लगेगा। कहीं ना कहीं सभी पेरेंट्स चिंतित थे कि बच्चे को वैक्सीनेशन नहीं लगा, स्कूल कैसे भेजेंगे। समय समय पर खबरें आ रही थी कि बच्चों के स्कूल तो कहीं ना कहीं बहुत से राज्यों में खुल गए हैं और कई राज्यों में खुलने की कगार पर है। ऐसे में पेरेंट्स के मन में चिंताएं थी। अब उन सभी पेरेंट्स की जो चिंताएं हैं वह दूर होंगी। और इसके संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी navbharattimes.indiatimes.com में प्रकाशित हुई है। क्या लिखा है इस संबंध में मैं आपको पढ़कर बताने जा रही हूँ। मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। भारत सरकार ने दी कोवैक्सीन को मंजूरी। भारत में 2 से 18 साल के बच्चों का होगा वैक्सीनेशन। बच्चों में कोरोना को लेकर चिंतित थे माता पिता, अब केंद्र सरकार जारी करेगी वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस। तो लिखा है, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को जल्द ही गाइडलाइंस जारी हो जाएंगी। बच्चों को कोवैक्सीन की डोज भी दी जाएगी। जाइडस कैडिला के साथ बच्चों के टीके को लेकर कीमत के मसले पर बात कर रही है। बताया जा रहा है कि फार्मा कंपनी ने 3 खुराक की कीमत 1900 रुपये तय की है। 3 खुराक की कीमत। ऐसे शुरू हुआ था ट्रायल दुनिया के कई देशों में, जैसे अमेरिका, सिंगापुर और कुछ यूरोपियन देश में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का क्लिनिकल ट्रायल 2020 के अंत में शुरू हो गया था। भारत बायोटेक ने जुलाई में बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार करने का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। इसके बाद जाइडस कैडिला ने 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल जुलाई में शुरू किया था। इस महीने के शुरुआत में ट्रायल का डेटा ड्रग रेगुलेटर के पास भेजा गया। अब बच्चों को टीका लगाना कितना मुश्किल होगा इस संबंध में भी लिखा गया है। बताया गया है कि वयस्कों की तुलना में बच्चों को टीका लगाना आसान है। दरअसल बच्चों और वयस्कों की इम्यूनिटी में फ़र्क होता है, उनके लिए वैक्सीन की खुराक में बदलाव करना ज़रूरी होता है। कौन कौन सी वैक्सीन पाइपलाइन में है? भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला की वैक्सीन के अलावा जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल की mRNA वैक्सीन, बायोलॉजिकल वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की नोवावैक्स भी विकसित हो रही है। हालांकि भारत सरकार ने कोवैक्सीन को फिलहाल मंजूरी दे दी है। ऐसे बच्चों को पहले लग सकती है वैक्सीन। देखिए, अभी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। यह जिन्होंने न्यूज़पेपर ने, नवभारत टाइम्स ने जो आर्टिकल लिखा है, जो लेख लिखा है, उन्होंने कहा है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है। सरकार ने इस बात की घोषणा करी है कि हाँ, हमने एक वैक्सीन कंपनी को जिसका नाम है कोवैक्सीन, उन्हें मंजूरी दे दी है बच्चों की वैक्सीन के लिए। अब क्या गाइडलाइन जारी हो सकती है, उसके संबंध में क्या लिखा है? बहुत छोटे बच्चों में कोरोना संक्रमण का असर कम देखा जाता है। जो बढ़ती है रिस्क बढ़ता है। खासकर 12 से 18 साल के उम्र वर्ग के बच्चों में रिस्क ज़्यादा देखा गया है। इसलिए इस उम्र के बच्चों को पहले टीका लग सकता है। 12 से 18 साल के जो बच्चे कोमोबिडिटी के शिकार होते हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है या ऑटो इम्यून की बीमारी है, स्टेरॉयड पे है, कैंसर है, ओबेसिटी के वो मोटापे के शिकार हैं, हाई रिस्क वाले होते हैं। अगर किसी बच्चे की उम्र 15 साल से है, वजन 80 किलो है, तो ऐसे बच्चों का रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसे ग्रुप को भी पहले वैक्सीन लग सकती है। और जो बच्चे मोटापे के शिकार हैं, मोटापा पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी बीमारी के रूप में उभरा है, खासकर बच्चों में ओबेसिटी की जो परेशानी है। तो जो बच्चे मोटापे से परेशान है
उन्हें ज़्यादा परेशानी हो सकती है। दिल्ली स्कूल में जाने वाले लगभग 20% मोटापे के शिकार हैं। ऐसे बच्चों को पहले वैक्सीन लग सकती है, और जो बच्चे पहले से बीमार चल रहे हैं उनकी बीमारी के आधार पर उन्हें टीका लगाया जा सकता है या नहीं, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता मिल सकती है। लेकिन यह सब अभी गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं, अभी सरकार ने कुछ नहीं कहा है। सरकार ने फिलहाल कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब भारत में 2 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने वाली है। हम सभी पेरेंट्स कहीं ना कहीं चिंतित थे, और अब इस एक बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ से मुझे लगता है बहुत से पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक राहत की सांस मिली होगी। हालांकि कहीं ना कहीं हम सभी पेरेंट्स में अपनी बात भी करें, थोड़े से चिंतित है कि जब वैक्सीन लगेगी बच्चे का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि जब मुझे फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा था थोड़ी तबीयत खराब हुई थी 3-4 दिनों के, लेकिन सेकंड वैक्सीन में मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। बच्चों के साथ क्या होगा, कैसे फील करेंगे, ये सब कुछ सवाल है। लेकिन उम्मीद करती हूँ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, वो जो मन में थोड़े थोड़े सवाल उठ रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं वह निवारण कर देंगे, उसके भी कहीं ना कहीं आंसर गवर्नमेंट गाइडलाइन से हमें मिल जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि पूरी दुनिया एक बार कोरोना फ्री हो, एक नॉर्मल जिंदगी हो, जहाँ बिना मास्क के हम घूम सके, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करना पड़े, एक दूसरे के घर जा सके और फंक्शंस अटेंड कर सके, बच्चे स्कूल जाए और स्टूडेंट्स कॉलेज जाए, और हम नॉर्मल अपने काम धंधों पे, ऑफिसेज में, अपने बिजनेसेस में लगे, और देश फिर से प्रगति की राह पर चल पड़े। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।